नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि राम जी को उपदेश दिया गया है पहले जब वो युवराज बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन हाथ जोड़े हुए राजाओं की प्रार्थना को सुनकर महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले। ओह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरा महान सौभाग्य है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा, इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में जिसमें वन पुष्पों में शुभोदित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। महाराज दशरथ के वचन समाप्त होने पर महान जनघोष हुआ। धीरे धीरे उस जनघोष के शांत होने पर दशरथ जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हो और जो सामग्री चाहिए उसकी आज्ञा दीजिए। राजा का यह वचन सुन द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ ने राजा के सम्मुख हाथ जोड़े सावधान बैठे हुए मंत्रियों को आदेश दिया, सुवर्ण आदि रत्न, बलिन, यज्ञ की सामग्री और सब औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, लाजा, धान की खीलें, पृथक पृथक पदार्थों में शहद एवं घृत, नए वस्त्र, रथ और सब अस्त्र शस्त्र, चतुरंगणीय सेना, शुभ लक्षणों वाली हाथी, 2 ज्वर, सफ़ेद ध्वजा और छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान स्वर्ण निर्मित 100 कलश, स्वर्ण के मेढ़ हुए सिंहों वाले बैल, अखंडित व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ चाहिए सब तैयार करो। इतनी सारी सामग्री बता दी है राज्याभिषेक के लिए। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर तथा सब कामों को ठीक ठीक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राजा आज्ञा से रथियों से में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाया। महाराज आते हुए श्री राम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार झलकता था उनकी आंखों से। श्री राम ने महाराज के समीप जा हाथ जोड़कर और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब महाराज ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्ण में एवं रत्न जड़ित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी। उस आसन पर बैठे हुए श्री राम वैसे ही दीप्यमान एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वयमेव प्रकाशित हो उठता है। पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर श्री राम से बोले, तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम्हें सब उत्तम गुण विद्यमान है और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है, इसलिए तुम कल पुष्प नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करोगे। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश में तुम्हारे हित की बात करता हूँ, तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। परोक्ष दूतादि द्वारा और प्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्यादि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्र के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है, उससे उनके मंत्री ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृत पान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को स्वयं में रखकर जैसा मैंने कहा वैसा ही आचरण करो। अब दशरथ जी अपने बेटे को उपदेश दे रहे हैं कि तुम राजा बनोगे तो तुम ऐसा ऐसा करना।
महाराज दशरथ के वचन सुनकर श्री राम के प्रिय कारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरंत महारानी कौशल्या को जा सुनाया। स्त्रियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने इस शुभ सूचना को सुन संवाद देने वालों को सोना, विविध रत्न और गौएं देने का आदेश दिया। कौशल्या माता भी बहुत प्रसन्न हो गई और वो दान करने लगी। इतने में ही श्री राम भी महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ होकर अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिवादन किया। तो देखा आज आपने किस तरह से राम जी को उपदेश दिया गया राजा बनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।